हेलो फ्रेंड्स, जावा के इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि अनदर वे टू टेक इनपुट इन जावा। इसके पहले वाली सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि बफर रीडर का यूज़ करते हुए आप किस तरह से जावा में इनपुट ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बफर रीडर जो है थोड़ा बहुत परेशानी तो करता है क्योंकि उसका सिंटैक्स बहुत बड़ा है। तो उसी को ओवरकम करने के लिए एक नया वे है जावा में जिसके थ्रू हम लोग इनपुट कर सकते हैं, और वो क्या है देखते हैं। वो है स्कैनर क्लास। ये स्कैनर क्लास का भी काम यही है कि ये जावा से इनपुट लेता है ड्यूरिंग रन टाइम। तो चलिए इसके सिंटैक्स के बारे में देखते हैं और पहले इसके थोड़े डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि स्कैनर क्लास क्या है। सो व्हाट इज स्कैनर क्लास? स्कैनर इज अ क्लास इन जावा डॉट यूटिल पैकेज, यानी कि स्कैनर क्लास के बारे में जो डेफिनेशन है उसका काम क्या है, ये जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है, which is used for obtaining the input of the primitive types like int, double, etc. and strings. It is the easiest way to read input in a Java program. ये कितना easy है ये तो हम प्रोग्राम करते वक्त ही देखेंगे। सो पैकेज टू इम्पोर्ट, जैसे बफर रीडर में हम लोग क्या कर रहे थे, जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिक लगा रहे थे, उसी तरह से स्कैनर क्लास में हम लोग यूज़ करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। यूटिल का मतलब हो गया यहाँ पे यूटिलिटी। इसका सिंटैक्स क्या है? सिंपल एक लाइन का छोटा सा सिंटैक्स है, स्कैनर इन। ये इन जो है ऑब्जेक्ट है, आप इसको अपने तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, स्कैनर ओबीजे लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी, बट कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान पे रखिएगा। तो इसका सिंटैक्स क्या हुआ? स्कैनर यानी क्लास के नेम विथ ऑब्जेक्ट, सो स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या है? ये कीबोर्ड को रेफर किया जा रहा है कि किसके थ्रू हमारे पास इनपुट आएगा। ये यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स दिया हुआ है कि तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टेकिंग इनपुट्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि इनपुट्स कैसे लिया जाता है। यहाँ पे देखिए हर एक वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए इनपुट का एक यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है कि अगर बुलियन डेटा टाइप में हमको इनपुट लेना है तो किस तरह से लेंगे, बाइट्स पे, डबल पे, फ्लोट पे। लेकिन जिसमें भी हम इनपुट ले रहे हैं उसके आगे एक छोटा सा कीवर्ड लग रहा है जिसका नाम है नेक्स्ट, और फॉलोड बाय द डेटा टाइप जिसमें हम लोग वैल्यूज़ को इनपुट ले रहे हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक क्लास ऑलरेडी बना के रखा है इनपुट नाम से, जिसमें मैंने बफर रीडर का यूज़ किया हुआ। देखिए यहाँ पे बफर रीडर लिखा हुआ। मैंने कल आपको बताया था कि बफर रीडर में किस तरह से इनपुट लिया जाता है। देखिए ये बफर रीडर का कोड है। मैं इसी कोड को मॉडिफाई करूँगा आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस किस जगह में चेंजेस होगा। तो आपको स्कैनर क्लास यूज़ करना है, यानी कि ये आईओ यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा यूटिल, क्योंकि स्कैनर क्लास के लिए यूटिल का ज़रूरत पड़ता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये नहीं होगा तो एरर आएगा फिर। ओके, सेकंड थिंग, स्कैनर क्लास में थ्रोज आईओ एक्सेप्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो मैं इससे यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे बफर रीडर नहीं चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा स्कैनर क्लास। तो एस कैपिटल होगा, क्योंकि जावा में कोई भी क्लास हम लोग जब भी लिखते हैं तो उसका हमेशा स्टार्टिंग वाला कैरेक्टर कैपिटल होता है। स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में SYSTEM सिस्टम डॉट इन। ये मेरा स्कैनर क्लास बन गया। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल पहले से बना के रखा है, A और B, जिसमें मैंने इनपुट लेना है। तो एंटर 2 नंबर्स। तो इसका इनपुट कैसे लेंगे, देखिए इसको हटा देते हैं, ये हट गया। यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है? इन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इन डॉट नेक्स्ट, ये कीवर्ड हमेशा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप क्या है? इंट। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा कैपिटल INT। बस इतना ही आपको करना है। मैं देखिए इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसे कंपाइल करता हूँ, देखिए नो सिंटैक्स एरर। अब मैं इसे रन करता हूँ। एंटर 2 नंबर्स, 12 + 23 35। देखिए ये कितना आसान है स्कैनर क्लास। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पहले से ही एक क्लास बना के रखा है जहाँ मैं डिफरेंट डेटा टाइप के ऊपर इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं प्रैक्टिकल में ही आपको ये सारा चीज़ बता देता हूँ कि देखिए इंट पे किस तरह से मैं इनपुट ले रहा हूँ। ये लॉन्ग के लिए इनपुट है, ये डबल के लिए है और फ्लोट के लिए। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जब भी आप यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इन डॉट नेक्स्ट, ये नेक्स्ट कीवर्ड हमेशा यूज़ होने वाला है, और ये इन हमेशा आप यहाँ से लेके आइएगा जो ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर कीजिएगा स्कैनर क्लास के लिए,
ये आपको दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे इन लिखा है तो आप भी हमेशा इन लेकिन आप ऑब्जेक्ट कुछ और बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इस पे ध्यान रखिएगा कि जो भी डेटा टाइप आप ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं उसी डेटा टाइप को यहाँ पे लिखना है, लेकिन उसका पहला कैरेक्टर सिर्फ कैपिटल होना चाहिए। इसे हम लोग रैपर क्लास कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे की सीरीज़ में बात करेंगे। और देखिए मैं यहाँ पे इनपुट लेने के बाद इससे डिस्प्ले भी करता हूँ। देखिए ये कैसे काम करता है। पहले कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर। इसे मैं यहाँ से रन कर दिया। पहला है इंटीजर में 123 दे दिया, लॉन्ग के लिए 1 2 3 4 5 6 दे दिया, और डबल के लिए 234.765 दे दिया, फ्लोट के लिए मैं 3.142 दे दिया। देखिए जब मैंने रन किया ये अकॉर्डिंगली सारा वैल्यूज़ को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ये इंटीजर के लिए था, ये लॉन्ग के लिए था, ये डबल के लिए था, ये फ्लोट के लिए था।